रात के 2:30 बज चुके थे। पूरा मोहल्ला नींद में डूबा था, लेकिन अजय की आंखें खुली थी। कमरे में बस मोबाइल की हल्की रोशनी थी और बाहर हवा अजीब सी गुर्राहट के साथ बह रही थी। तभी खट खट दरवाजे पर धीमी आवाज हुई। पहले उसने सोचा हवा होगी, मगर आवाज फिर आई, इस बार और तीखी, खट खट खर। अजय की सांसें रुक गईं। वह धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर कोई नहीं था, पर हवा अचानक बंद हो चुकी थी। कमरे का माहौल इतना भारी हो गया कि जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास घूम रही हो। वह वापस मुड़ा ही था कि उसके ठीक पीछे किसी की सांसें महसूस हुई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी, जैसे कोई उसके कंधे के पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। पर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, केवल एहसास। अजय ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी लगते ही दरवाजे पर बनी खरोंचें दिखीं, लेकिन वे बाहर की नहीं, अंदर की ओर थीं, जैसे कोई कमरे के भीतर छिपी चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कमरे के अंधेरे कोने पर पड़ी, वहां पहले कुछ नहीं था, मगर कुछ सेकंड बाद अंधेरा खुद हिलता हुआ सा लगा, जैसे अंधेरे से कोई आकार बन रहा हो। 2 हल्की सफेद चमकती हुई आंखें धीरे धीरे उभरी। ना चेहरा, ना आवाज, बस एक साया, लंबा, काला और पूरी तरह शांत। अजय पीछे हटने लगा, लेकिन साया जैसे दीवारों पर फिसलता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। कमरे की हवा बर्फ से भी ठंडी हो चुकी थी, और फिर पूरा कमरा अचानक बिल्कुल शांत। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो कमरा खाली था, बस दीवार पर एक खरोंच, मैं अभी गया।